नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में टोटल लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ा, नहीं मिली कोई बड़ी छूट। अब नॉन-वेज की भी होम डिलीवरी। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद कलेक्टर ने तीसरी बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। पहली बार 10 अप्रैल, दूसरी बार 17 अप्रैल के बाद अब 24 अप्रैल को आंशिक संशोधन के साथ आदेश जारी हुआ है। इस आदेश से पूरा जिला 5 मई को रात 12 बजे तक लॉक रहेगा। इससे पहले हुए लॉकडाउन में लोगों को सब्जी और किराना दुकानों को मिली छूट का लाभ अब भी नहीं मिलेगा। संशोधित आदेश में तिथि बढ़ाने के साथ ही नॉनवेज और अंडे की होम डिलीवरी की अनुमति दी है। लॉकडाउन में पहले की तरह मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी भी अन्य काम से घर से निकले तो सीधे एफआईआर की जाएगी। बिना वजह गाड़ियों में सड़क पर दिखाई दिए तो 15 दिन के लिए गाड़ी जब्त होगी। इसके बाद जुर्माना देने पर ही छोड़ेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य कलेक्ट्रेट व निकायों के दफ्तर ही खुलेंगे। कलेक्टर किरण कौशल द्वारा शनिवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सुबह 7 से 11 बजे तक पोल्ट्री, मछली, मटन व अंडे के विक्रेताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से अपने उत्पाद को बेचने की अनुमति होगी। विक्रेताओं को कहीं पर भी स्थायी ठेला या दुकान खोलकर बेचने की अनुमति नहीं होगी। थोक व्यापारी शाम 7 से रात 9 बजे तक अपने सामानों को लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे। थोक व्यापारी होम डिलीवरी व्यवस्था में लगे दुकान संचालकों से ऑनलाइन या फोन के माध्यम से ऑर्डर लेकर जरूरी वस्तुओं की सप्लाई सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कर सकेंगे। पहले होम डिलीवरी के लिए सुबह 6 से 11 बजे तक की छूट दी गई थी, लेकिन इस आदेश में 9 बजे के समय को लेकर व्यापारी गुमराह हो रहे हैं। सुबह 9 बजे या रात का 9 बजे कलेक्टर द्वारा जारी संशोधित आदेश में तीसरी बार भी कुरियर सेवा को बहाल नहीं किया गया है। इससे जरूरी पार्सल दवाइयां जो बाहर से मंगवाने पर सस्ती पड़ती हैं, वह जिले में लोग बड़ी कीमत पर खरीदने को मजबूर होंगे। बड़ी संख्या में लोग सीधे नागपुर या अन्य शहरों से दवाइयां मंगाते थे। साथ ही डाक से सस्ती सामान मंगवाने वाले को भी इस आदेश से निराश होना पड़ेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपाइयों ने वर्चुअल धरना प्रदर्शन किया। जब से कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई है, तब से सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इंजेक्शन दवाइयों को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। सीएम की हैसियत से भूपेश बघेल को अधिकारियों की बैठक लेनी चाहिए। सिर्फ केंद्र की सरकार को दोषी ठहराते रहे। सरकार के पास पर्याप्त पैसा होने के बाद भी बीमारी से निपटने कोई प्रयास नहीं किया गया। यह आरोप प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के आह्वान पर शनिवार को अपने घर के सामने धरने पर बैठने के दौरान कही। प्रदेश में कोरोना मरीजों के परिजन इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं, फिर भी उनको राहत नहीं दी जा रही है। प्रदेश की सरकार कोरोना महामारी से निपटने प्रदेश में कोई ठोस प्रयास नहीं कर पा रही है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। हजारों लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वर्चुअल धरना प्रदर्शन में पार्टी पदाधिकारियों ने अपने अपने घर के सामने 3 घंटे धरने पर बैठकर विरोध जताया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक चावलानी, योगेश जैन, कटघोरा में पवन अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य व रायगढ़ जिला के संगठन सह प्रभारी विकास महतो, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष वैशाली रत्न पारखी आदि ने धरना प्रदर्शन किया। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिले में, मंडलों में, यहाँ तक कि हर बूथ में सभी कार्यकर्ता भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ में आज यहाँ पे बैठी है। सबको मालूम है कोविड-19 की महामारी फैली हुई है और उसमें न अस्पतालों में बेड है, न अस्पतालों में गैस है। यहाँ तक कि रेमडेसिविर इंजेक्शन आती है, उसके लिए दर की ठोकरें खा रहा है। ये सब आज अभी तक उपलब्ध नहीं करा, जबकि इससे पहले जब कोरोना हुआ था तो उनको चेत जाना था। इतना बड़ा उन्होंने आयोजन किया यहाँ क्रिकेट का। मैं आपको बताना चाहूँगा 10 से 12 हजार लोग महाराष्ट्र से यहाँ क्रिकेट देखने के लिए आए थे। वो बिना मास्क के पहने हुए दिख रहा था। आज अगर महामारी फैली तो उनके कारण। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और सारे प्रमुख कार्यकर्ता इस निकम्मी सरकार जो हर मोर्चे पर विफल रही, चाहे किसानों का मामला रहा, चाहे मजदूरों का मामला रहा,
और अभी हाल में ही जो कोरोना की जो दूसरी लहर चली, इस पे सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। जबकि जब पहली लहर चली तो सरकार बड़े दावे करते थे कि हम आने वाले समय में सब स्वास्थ्य सुविधाओं को और दुरुस्त कर लेंगे, अब किसी भी प्रकार की इस प्रदेश में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही दूसरी लहर का प्रकोप छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया और उसके बाद पूरी स्थिति बद से बदतर हो गई। आज स्थिति यह है कि आम लोगों को दवाई नहीं मिल रही, इंजेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। यहाँ तक कि वेंटिलेटर की बात छोड़ दें, ऑक्सीजन के बेड वाले जो हॉस्पिटल हैं वो ढंग से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। सीपेट में इतना बुरा हाल है, जिसको इन्होंने कोविड हॉस्पिटल के रूप में और परिणित किया, वहाँ पीने की पानी की लोग को लेकर समस्या है। तो इस तरह से पूरा आलम जो इस प्रदेश सरकार का है कि हर मोर्चे पर यह विफल रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। एसीसीएल में वर्षों तक दी सेवा, मौत के बाद प्रबंधन के बजाय प्रशासन के सहयोग से समाज सेवी संस्था चरामेती फाउंडेशन ने कराया एसीसीएल कर्मी अनिल कुमार केवट का अंतिम संस्कार। कोरबा के एसीसीएल दीपका परियोजना में फोरमैन के पद पर पदस्थ अनिल कुमार केवट ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। निधन के बाद वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हद तो तब हो गई जब इतने वर्षों की सेवा देने के बाद मृतक के परिवार को एसीसीएल दीपका से कोई मदद नहीं मिली। अंतिम संस्कार के लिए एसीसीएल से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलने के कारण प्रशासन व समाज सेवी संस्था को आगे आना पड़ा। हम आपको बता दें कि मृतक अनिल कुमार का इलाज नेहरू शताब्दी चिकित्सालय गेवरा में चल रहा था। 56 वर्षीय अनिल कुमार केवट को किडनी की बीमारी थी, जो डायलिसिस कराने इस अस्पताल में भर्ती हुए थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें किसी और अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। मौत के बाद शव एनसीएच गेवरा के मरचूरी में रखने जगह मिली, लेकिन परिवार के सामने आज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब एसीसीएल से अंतिम संस्कार के लिए मदद नहीं मिली। फिर चरामेती फाउंडेशन की एम्बुलेंस से शव को अंतिम संस्कार कराने की जगह तक पहुंचाया गया। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल मृतक की पत्नी दुर्गा केवट ने हताश होकर प्रशासन को पत्र लिखकर मदद मांगी और अंतिम संस्कार कराने गुजारिश की। चरामेती फाउंडेशन को पत्रकारों के माध्यम से जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फाउंडेशन द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया और परिवार की मौजूदगी में प्रशासन के सहयोग से अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि चरामेती संजीवनी सेवा के सदस्यों ने हिम्मत दिखाकर आगे आए। ड्राइवर खगेंद्र साहू ने प्रशासन के सहयोग से एम्बुलेंस के माध्यम से शव को शमशान घाट तक पहुंचाया, वहीं उनका अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन से तहसीलदार शशिभूषण सोनी, दीपका टीआई हरीश चंद्र तांडेकर, सचिन थवाइत, पटवारी नीरज चंदेल, चरामेती फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत महतो, गिरीश राठौर उपस्थित रहे। आज हमें पत्रकार सुशील भैया के माध्यम से जानकारी हुआ कि अनिल केवट जी का देहांत हो गया है और उन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पा रही थी। उनके परिवार के जो परिजन हैं वो भटक रहे थे उनके अंतिम संस्कार के लिए, और इस स्थिति में जो है हमारे संस्था के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और तहसीलदार साहब के निवेदन पर, उनके अपील पर हम लोग जो है वहां पर प्रशासन का पूरा सहयोग किए और उन्हें हमारी जो एम्बुलेंस है चरामेती संजीवनी सेवा के नाम से जो चलती है, उस एम्बुलेंस में उन्हें मुक्तिधाम तक लेकर गए और वहां पर उनका अंतिम संस्कार कराया। और हमारी पूरी परिवार के प्रति जो है गहरी संवेदना है कि ईश्वर उन्हें दुख सहन करने की शक्ति दे। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जिले में कोई भी मरीज है, हम लोग प्रतिदिन 50 किलोमीटर निःशुल्क उस एम्बुलेंस के माध्यम से सेवा देते हैं और वह डीजल ड्राइवर के खर्च पर ही आमजन के लिए उपलब्ध है। कोई भी उसे कहीं पे भी किसी भी अस्पताल में लेकर जा सकता है, किसी भी टेस्ट के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। वह सिर्फ डीजल ड्राइवर के खर्च पे और सैनिटाइजेशन के खर्च पे उपलब्ध है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने निगम अमला जुटा हुआ है। सुनालिया पुल के पास पाइपलाइन फूट गया।
निगम के प्लम्बर पाइपलाइन दुरुस्त करने में जुटे हैं। सड़क में बड़ा गड्ढा खोदने से यातायात में परेशानी हो रही है। निगम कर्मी ने बताया कि पाइपलाइन बैंड के पास फूटने से ठीक किया जा रहा है। जल्द ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सीआई का पाइप है वो बैंड के पास से लीकेज हो गया है, जिसका रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं हम लोग। ये आज कंप्लीट हो जाएगा। ये आज सप्लाई से डिस्टर्ब नहीं हुआ है, लीकेज हल्का हल्का था, है ना, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था, इसलिए उसको बनाया जा रहा है। आज फाइनल हो जाएगा आज। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्री जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी। के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता: सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
संपर्क करें फेम सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कटघोरा एसडीएम सूर्यकिरण तिवारी ने किया एसीसीएल क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण। लापरवाही पर एसीसीएल प्रबंधन को लगाई फटकार। मरीजों के घर तक पहुंचकर देखी व्यवस्था। कटघोरा अनुविभाग का प्रभार संभालते ही एसडीएम सूर्यकिरण तिवारी कोरोना संक्रमण की स्थिति जानने गेवरा दिपका क्षेत्र पहुंची। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कंटेनमेंट जोन व संक्रमितों के घर तक पहुंचकर प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था से रूबरू हुई। इस दौरान मिली खामियों पर उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दुरुस्त करने को कहा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैंपलिंग के लिए पदस्थ शासकीय कर्मियों को गंभीरता से काम करने, टेस्ट रिपोर्ट आने पर संक्रमित मरीजों को तुरंत अस्पताल में ही दवाई देने कहा। शिक्षकों व डॉक्टरों को मरीज को रिपोर्ट बताने से मना किया। शिकायत मिल रही थी कि संक्रमित होने पर मरीज अपना मोबाइल बंद कर लेता है और घर से गायब हो जाता है। इससे मरीजों को खोजने में परेशानी होती है। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर हरि प्रकाश कंवर, कटघोरा विकास खंड शिक्षा अधिकारी टीपी उपाध्याय, पाली के विकास खंड शिक्षा अधिकारी डी लाल को व्यवस्था में सुधार कर मुस्तैदी से मॉनिटरिंग करने कहा। एसडीएम तिवारी ने कंटेनमेंट जोन दिपका व ऊर्जा नगर कॉलोनी गेवरा में संक्रमितों से उनका हाल चाल जाना। कोई बात नहीं, पॉजिटिव नहीं माना। हाँ, बोले मेरे को सब हम जो दवाई वो ले रहे हैं तो कॉल एक्सेस वो भी आप ऑलरेडी ले रहे हैं। ठीक है मैडम, जो घर के मेंबर मरीजों से दवाई मिल रही है कि नहीं पूछी, डॉक्टर फोन करते हैं कि नहीं, घर के बाहर सूचना चस्पा हुआ कि नहीं। उन्होंने मरीजों को समझाइश देते हुए कहा कि नियमित रूप से अपने घरों में रहकर दवाई लेते रहें। घर के अन्य सदस्यों को सुरक्षा के मद्देनजर डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाइयों को लेने को कहा जाए, जिससे संक्रमण और न फैले। कई जगह संक्रमित मरीजों के घर लाल रिबन नहीं लगे होने पर एसीसीएल के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए लापरवाही बरतने वाले गेवरा प्रबंधन के अधिकारियों को नायब तहसीलदार शशिभूषण सोनी ने नोटिस जारी करने कहा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते खतरे और लॉकडाउन ने सभी व्यवसाय की कमर तोड़कर रख दी है। टोटल लॉकडाउन में इस बार न तो सब्जी दुकानों को दुकान खोलने की छूट मिल रही है और न किराना दुकान खोलने की अनुमति मिली है। सबसे ज्यादा मार सब्जी उगाने वाले किसानों को हो रही है। पंतोरा में सब्जी बाड़ी लगाने वाले किसान सुजीत ने 15 एकड़ में फूल गोभी लगाया है। लॉकडाउन में सब्जी मंडी बंद होने से सब्जी नहीं बिक रही है, वहीं सब्जियों में कीट लग रहे हैं। खाद दवाई की दुकान बंद है, ऐसे में सब्जी बाड़ी में ही खराब हो रही है। किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं 15 एकड़ में मैं खेती करता हूं और अभी इसमें गोभी लगा है। इतना लॉकडाउन के चलते बहुत नुकसान मतलब हो गया है ना, मतलब मंडी बंद है और ट्रांसपोर्टेशन भी इसको नहीं कर पा रहे हैं। कीड़े खा रहे हैं। दवा दुकान भी बंद है, ताकि मतलब अगर दवा दुकान भी खुला रहता तो हम इसको जो है दवा मार करके अपने इसको बचा सकते थे। पर इतना नुकसान कि हम अगले फसल के लिए, अगले तैयारी के लिए हमारे पास में पैसा भी नहीं है। और हम सोचे थे कि ये सीजन का आखिरी खेती है और इसमें से जो कमाएंगे और उसी से मतलब जो है नेक्स्ट फसल का, नेक्स्ट सेशन का तैयारी करेंगे, प्लांटिंग मटेरियल्स लाना, खेत का जुताई करना। पर अब हम तो कुछ सूझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे हम इसको चलाएंगे। शासन से हमारा ये अनुरोध है कि किसानों के लिए मतलब एक लिए थोड़ा सा जो है छूट दिया जाए, ताकि जो हम फसल उगाए हैं वो मार्केट तक मतलब पहुंचे। और दूसरी चीज ये है कि पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन जो भी गाड़ी वाला जो लेके जाएगा पिकअप हो, उनको ई पास वगैरह का मतलब मुहैया करवा जाए। पेट्रोल भराने जाते हैं वहां बोलते हैं पास के लिए, तो ये बड़ी समस्या है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ इमरान मलिक की रिपोर्ट।
कोरबा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी तस्कर लगातार जगह बदल बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। मामले में पहले ही कटघोरा और पसान पुलिस ने 62 लाख रुपए कीमती गांजा सहित 3 आरोपियों को पकड़ा था। अब पुलिस पर्दे के पीछे रहकर गिरोह का संचालन करने वाले 2 आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। पुलिस को सूचना मिली कि गिरोह का सदस्य पुनीदास महंत अपने गृहग्राम मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर विशेष टीम ने दबिश देते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोरबा लाई। वैधानिक कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड में भेजा गया है। कोरबा पुलिस द्वारा आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर नशे के व्यापार के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और इसी कड़ी में एक अहम सूचना प्राप्त हुआ था कि कटघोरा और जडगा एवं पसान होते हुए कुछ अंतर्राज्यीय गिरोह के जो तस्कर हैं, जो गांजे तस्करी करते हैं, इनके द्वारा गांजे की तस्करी की जा सकती है। सूचना के आधार पर जो है थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि चेकिंग पॉइंट लगाकर लगातार चेकिंग करें। इस सूचना के आधार पर चेकिंग पॉइंट लगी हुई थी और इसी दौरान जो है एक बुलेरो और एक स्कॉर्पियो अलग अलग जगहों पर पकड़ाई थी, जिसमें से कुछ लोग भाग गए थे, जो जिनके द्वारा जो है लगभग 62 लाख रुपए की गांजे की तस्करी की जा रही थी। और इसमें दोनों वाहनों से हमको लगभग 3 क्विंटल 23 किलोग्राम गांजा हमको प्राप्त हुआ था, जिसकी कुल लागत 62 लाख रुपए के आसपास था। और ये कोरबा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें जो है इतनी बड़ी तादाद में जो है गांजे पर कार्रवाई की गई थी। साथ ही 3 आरोपी तत्काल में जो मिले थे उन पर कार्रवाई करते हुए उनके गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय पेश किया गया था। और जो फरार आरोपी थे उसकी लगातार पतासाजी की जा रही थी। उसमें से एक अहम जो आरोपी है पुनीदास महंत, पिता रूपदास महंत, इसकी गिरफ्तारी आज की गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं:
कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से जारी है। जिले के अलग अलग टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से 45 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण कोरबा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे चल रहा है, इसका निरीक्षण करने कोरबा SDM सुनील कुमार नायक रानी धनराज कुंवर देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। टीकाकरण के संबंध में BMO से पूरी जानकारी ली। इधर मीडिया से बातचीत में SDM सुनील कुमार नायक ने बताया कि कोरोना टीकाकरण को लेकर जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों में उत्साह देखा जा रहा है, उसकी तुलना में शहरी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों में संख्या कम दिखाई दे रही है। लोग टीका लगवाने क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी जानकारी ली जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। अभी शहरी क्षेत्र में टीकाकरण हो रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र में अभी गांव वालों के जैसा भी रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। तो हम लोग विभिन्न टीकाकरण केंद्र में जाकर के देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उनके पीछे क्या कारण है, ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टीके लगाने को प्रेरित कर सकें। कोरबा विकासखंड ग्रामीण में कोविड टीकाकरण बहुत ही अच्छे से संपादित किया जा रहा है। अभी तक हम लोग का जो 45 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण का जो लक्ष्य था 34,515, उसके विरुद्ध में हमने 35,065, 95.80% हमने कवरेज कर लिया है। और केवल हमारे अब 1450 लोग ही शेष रह गए हैं। उनको भी हम आज और कल में पूर्ण टीकाकृत कर लेंगे, क्योंकि आगामी 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए भी अब टीकाकरण खुल जाएगा। तो हमने पूरी अपनी टीम को, जो मैदानी अमला है, हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे जो 27 कोविड टीकाकरण के जो सत्र स्थल हैं, सभी को हमने निरंतर एक्टिवेट करके रखा है। हमारे सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी, चाहे पंचायत हो, राजस्व हो, महिला बाल विकास हो, एवं अन्य जितने शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग, सभी के अधिकारी कर्मचारी लोगों को निरंतर मोबिलाइज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और सभी लोग मिलकर हम लोग बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।